हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटी के टॉपिक में बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, ठीक है। किस में है? भाग 3 में। वैसे तो संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो उनकी चर्चा करते रहेंगे, किंतु जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो भारतीयों को मूल रूप से अधिकार दिए गए हैं, सभी भारतीयों को अधिकार प्राप्त हैं, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7। कितने थे? 7 थे। किंतु उसके बाद में एक संपत्ति का अधिकार है, वो हटा दिया गया। क्या हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया। उसके बाद में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वो 6 हैं। कितने हैं? 6। बात करें आगे, 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, समानता होगी तो स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और एक हटा दिया गया है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो पूछ लिए वर्तमान में भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो 6 का। वर्तमान में कितने का है? 6 का। अब 6 मौलिक अधिकार हैं, ये किस भाग में है? भाग 3। भाग 3 में। किस भाग में? भाग 3 में। इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब बात आती है कि किस अनुच्छेद में है? 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर 4 तक तो भाग प्रथम, जिसमें राज्य के बारे में चर्चा है, राज्य और संघ के बारे में। भाग 2 5 से लेकर 11 तक, जिसमें नागरिकता का विशेष प्रावधान है। भाग 3 12 से 35, जिसमें किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा है। अब लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से। कहाँ से? यूएस से, मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद किस प्रकार से रखेंगे? भाग 3 में तीन में ए की बनावट आती है, अमेरिका में ए की बनावट आती है। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। 3 में ए की बनावट है और अमेरिका में 3 की बनावट है। तो भाग 3 में अमेरिका से लिए गए हैं, और भाग 3 को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 से लेकर अनुच्छेद तक, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12, किसकी चर्चा है? राज्य की। अनुच्छेद 13 विधि व कानून की। याद है तो ठीक है, ज़्यादा इसके ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं कि 12 में क्या है, 13 में क्या है। प्रश्न कहाँ से आएंगे? प्रश्न यहाँ से आएंगे। 12 या 13 याद रहे तो ठीक है, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। बात करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में 14, 15, 16, 17, 18। 14 से लेकर 18 तक क्या है? 14 से लेकर 18 तक क्या है? 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। याद इस प्रकार से रखिए कि समानता होगी तो क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता होगी तो जब लोगों के विरुद्ध शोषण होगा तो उसके विरुद्ध उनको किसी न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा। तो स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल जाएगा तो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? धार्मिक रूप से स्वतंत्रता मिल जाएगी। जब धार्मिक रूप से मिल जाएगी तो लोग अपनी संस्कृति को बचाएंगे और शिक्षा को प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? संस्कृति को बचाएंगे और शिक्षा को प्राप्त करेंगे। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28, संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर 31 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। अब रह जाते हैं 33, 34, 35, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं समानता का अधिकार। किसका? समानता, इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक। सबसे पहले 14 में कानून के समक्ष समानता व समान संरक्षण। सभी भारतीयों को क्या है? कानून के समक्ष समानता है। क्या है? समानता। और क्या है? समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 के आधार पर लिंग, जाति, धर्म, स्थान के आधार पर क्या है? सभी को समानता है। किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग है, जाति, धर्म है, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब पद में अवसर की समानता। हालांकि इसके अंदर आरक्षण दिया गया है SC, ST, OBC और AWS को, किंतु वो किसी विशेष कारण की वजह से दिया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट रहेगा। अस्पृश्यता
अनुच्छेद 17, 17 में स अस्पृश्यता में श है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अस्पृश्यता श, 17 स 17 स 17 अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18, 18 में ए है, उपाधियाँ भी ए के आकार में लिखी जाती है, तो अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे, 15, 17, 15, 17 और 18 तीन इंपॉर्टेंट रहेंगे। 15 में धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की पहली क्लास थी। तो अगली क्लास में चर्चा करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो याद रखिए कुल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, याद रखना है। और कहाँ जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300 क में, कहाँ जोड़ दिया गया, ये अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक और संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में क्या है, समानता का अधिकार। 14 में क्या है कि कानून के समक्ष सभी समान है और सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15, लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में सभी को अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।